गणपति जी को वंदन करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रथम श्लोक में सरस्वती वंदे वाणी विनायकौ उभौ गणपति भगवान को वंदन किया। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और मां पार्वती को वंदन किया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तीसरे श्लोक में फिर से भगवान शंकर को जगत गुरु के रूप में वंदन किया। पांचवें श्लोक में, चौथे श्लोक में हनुमान जी महाराज और श्री वाल्मीकि ऋषि को वंदन किया। पांचवें श्लोक में जगत जननी मां जानकी को वंदन किया। छठे में राम जी को वंदन किया और सातवें श्लोक में गोस्वामी जी घोषणा करते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना कैसे की। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना पुराण, पुराण कितने हैं पता है? हम पूछत रहे हैं कितने पुराण है? कितने? 18। कम से कम ये जो बेसिक जानकारी है ना, ये होनी चाहिए। बुरा न मानिएगा, हम दुनिया की सब भाषा बोल रहे हैं और अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं तो सब ज्ञान व्यर्थ है। दूसरे को जानने से पहले स्वयं को जानना आवश्यक है। हम क्या हैं? 18 पुराण है। कितने? 18। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगम आगम, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सम्मतम यद, इन सबकी सम्मति लेकर, इनके अलावा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जितने रामायण है धरती पर, कितने रामायण है पता है? कल्पना करिए कितने रामायण होंगे। अरे कुछ तो बोलिए। 10 थे, 15 थे, 20 थे, 50 थे। कितने रामायण है? 100 करोड़ से ऊपर। कितने? माथा चकरा गए ना। अब आप कहेंगे महाराज इतने रामायण किसने लिख दिया? तो आप सहज उदाहरण दर्शन करिए। इस पांडाल में इस समय कम से कम लगभग 10,000 के आसपास लोग हैं। ठीक? यदि 10,000 लोग इस पांडाल से बाहर निकले और उनसे पूछा जाए कि आज आपने क्या कथा में क्या क्या सुना है, तो क्या सब एक जैसा उत्तर देंगे? बोलिए। जो कथा में 3 घंटा सोया रहेगा वो भी कथा लिखेगा, कहेगा अद्भुत कथा महाराज सुनाए, इतनी अच्छी कथा सुनाए ना, इतनी अच्छी नींद तो टेबलेट खा के भी नहीं आती। जितने लोग निकलेंगे उतनी प्रकार की कथा सुनाएंगे। उसी प्रकार राम जी के समय में जितने सहयोगी थे, जितने वानर थे, रास्ते के जितने जंगली कोल भील थे, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सबने अपने जीवन में एक एक राम कथा की रचना की, एक एक कथा लिखी। रामायण 100 करोड़ में से मुझे सुनने को मिला। इन सभी ग्रंथों के सार को निचोड़ करके और मैं रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूं। ये श्लोक का भाव यह है कि राजन हो चाहे आप, हम यदि घर में केवल मानस जी की चौपाई को पढ़ना प्रारंभ कर दें तो सभी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ को पढ़ने का पुण्य फल हमको मानस जी पढ़ने से ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबका सारांश गोस्वामी जी ने इसमें भरा हुआ है। 7 श्लोक लिखने के बाद
गोस्वामी जी पंचदेव उपासना करते हैं, वंदना प्रारंभ करते हैं। गुरु जी की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संत समाज की वंदना। गोस्वामी जी ने तो दुष्टों की भी वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद कल आपसे निवेदन किया, मानस के कितने घाट हैं? 4। 80 घाट शरणागति पर गोस्वामी जी कथा प्रारंभ किए और आज गोस्वामी जी कथा को दूसरे घाट पर लेकर गए, तीर्थराज प्रयाग में, और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमा तीर्थराज प्रयाग आपके यहां से 100 किलोमीटर दूर है, इतने है ना? आप सब लोग परिचित भी होंगे। तीर्थराज प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं, मुनि, जिनका नाम है श्री भरद्वाज जी। क्या नाम है? भरद्वाज जी। परिचय क्या है कि राम जी के चरण में ये अनुराग रखते हैं, यानी प्रेम रखते हैं। तपस्वी हैं, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को अपने बस में कर ले। मन यदि हमारे बस में है तो हम सम से युक्त हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। मन कह रहा है कि एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना, आनंद आ जाएगा। मन ने टेलीफोन किया था क्या आपको? मन जैसा नचाता है हम वैसा नाचते हैं, लेकिन भरद्वाज जी का मन उनके बस में है। वो जहां चाहते हैं उनका मन उधर जाता है। इस अवस्था को सम कहते हैं। दम, दम कहते हैं जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर ले। भरद्वाज जी का मन और उनकी इंद्रियां उनके बस में है। तपस्वी हैं, लेकिन दर्शन करिए, तपस्वी होने के साथ दया के भंडार हैं। सामान्यतः समाज में जो बहुत तपस्या करता है ना, वो क्रोधी हो जाता है। उदाहरण आप जानते हैं, दुर्वासा ऋषि। गांव में, घर में एक दो आदमी पिनकाह होता है। पिनकाह, पिनकाह समझते हैं? जो हर बत्ती में पिनिक जाए।
उसको पिनकाह कहते हैं। उसी प्रकार उसको घर वाले कहते, देखा दुर्वासा ऋषि आ गईलन। तपस्या करने के बाद जीव सहज व्यवहार में क्रोधित स्वभाव हो जाता है, लेकिन यहां दर्शन करिए, तपस्वी है लेकिन उसके साथ तापस सम दम दया निधान, क्रोधी नहीं है, दया के भंडार है, सब पर दया करते हैं। परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। कौन कौन? किसके बारे में कहा जा रहा है? श्री भरद्वाज जी के बारे में। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं और आप सब जानते हैं प्रयाग में हर साल जनवरी में मेला लगता है, पता है ना? यहां से भी कई लोग कल्पवास करने जाते हैं। एक बार जब मेला पूरा हुआ तो जितने ऋषि मुनि आए थे प्रयाग, वो सारे ऋषि मुनि भरद्वाज जी से विदा ले लेकर अपने अपने आश्रम जाने लगे। उन मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है श्री याज्ञवल्क्य मुनि। जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी से कहा कि भरद्वाज जी हमको विदा करिए यहां से, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ लिए, कहे मुनिवर सब जा रहे हैं, आप न जाइए अभी। उनको रोका, अपने आश्रम में लेकर गए, एक दिव्य आसन पर बिठाया, पांव पखारा, उनका पूजन किया। अब पूजन करके भरद्वाज जी हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गए। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, भरद्वाज जी आपने मुझे रोका क्यों? बहुत सारे महात्मा मुनि आए थे, किसी को नहीं रोका, आपने मुझे रोक लिया। भरद्वाज जी बोले, प्रभु मेरे मन में एक संशय है, मैं एक संशय लेके घूम रहा हूं और मैं जानता हूं कि मेरे मन के संशय को इस धरती पर आपको छोड़कर कोई समाप्त नहीं कर सकता है, इसलिए केवल मैंने आपको रोका है। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे, क्या संशय है? भरद्वाज जी कहते, प्रभु राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर। राम जी के नाम का बहुत प्रभाव है, मैं नहीं कह रहा हूं। संत पुराण उपनिषद गाने मोहि। भरद्वाज जी ने पूछा, प्रभु वेद पुराण उपनिषद ये सब राम जी की महिमा गाते हैं। किसकी महिमा गाते हैं? राम जी की। शंकर भगवान तो हमने सुना है कि कैलाश में बैठकर दिन रात राम 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 ही जपते रहते हैं। आपके बगल में एक शहर है जिसका नाम है काशी। यहां काशी से कोई है? कुछ लोग हैं काशी से। काशी की एक अपनी महिमा है और काशी की जो महिमा है वो धरती पर किसी दूसरे शहर की नहीं है। जानते क्या महिमा है? काशी के क्षेत्र में यदि मच्छर भी मरी जाए तो भगवान विश्वनाथ उस मच्छर के कान में राम कह के और उस जीव को आवागमन से मुक्त कर देते हैं। ये काशी की महिमा है। भरद्वाज जी कहते हैं कि भगवान शंकर निरंतर राम जी की महिमा गाते हैं जब तक वो स्वयं ज्ञान के भंडार हैं। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, काशी में मरने वाले जीव को राम नाम की शक्ति से मुक्त किया करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, इसमें संशय क्या है आपको? भरद्वाज जी बोले, संशय मैं यही पूछना चाहता हूं, ये राम जी हैं कौन? ये कौन राम जी हैं?
याज्ञवल्क्य मुनि बोले आप राम जी को नहीं जानते? बोले जानता हूं, एक राम जी को जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज दशरथ के पुत्र राम। उनकी महिमा पूरा जगत जानता है। पत्नी सीता का हरण हुआ, ऐसा क्रोध राम जी को आया, जाकर युद्ध में रावण को मार दिए। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले फिर संशय किस बात का? भरद्वाज जी बोले संशय इस बात का है कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर जी भी उसी राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिनको राम 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 जपते हैं वो कोई और राम है, और अयोध्या वाले महाराज के लड़का ये कोई और राम है। दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम है? आप लोग बताइए, एक ही है कि अलग अलग है? एक ही है। तो यदि आपको पता है तो क्या भरद्वाज जी को नहीं पता था क्या? बोलिए, पता था ना? क्यों पूछ रहे हैं? यही भक्त का स्वभाव है। भक्त कौन माई बाप? हम तिलक लगा लिए हैं तो भक्त नहीं कहलाएंगे। चुटिया बढ़ा के घूम रहे माला पहन के तो हम भक्त नहीं कहाएंगे। भक्त कौन माई बाप? जिसके जीवन के प्रत्येक व्यवहार के केंद्र में यदि भगवान दिखाई दे रहे हैं वो भक्त है। राम गुण गूढ़ा, गूढ़, गूढ़ समझते हैं? गूढ़, गूढ़ मतलब गूढ़ मतलब क्या बोल रहे हैं भैया? रहस्यमयी। हाँ, ठीक 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 शब्द बोले, हम भी भुला गए थे क्या बोले। गूढ़ यानी रहस्यमयी। लोग कहेंगे महाराज बुझात तबा लेकिन बता नहीं पावत। राम जी की कथा कैसी है? गूढ़ कथा है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अपने से विद्वान के आगे जब तक मूढ़ नहीं बनिएगा तब तक ये गूढ़ कथा प्राप्त होने वाली नहीं है? हमारे एक चाचा नहीं रहे, कहते थे बाबू अपने से बुद्धिमान के आगे बुर्बक बन के बैठे के चाहिए। बुर्बक समझते हैं ना? बेवकूफ, मूर्ख। अपने से ज्ञानी के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। जब ये मान लीजिएगा कि हमको कुछ आता होता नहीं है, ये कटोरी खाली है, तब कटोरी में कुछ भरेगा। और यदि विद्वान बन के बैठिएगा, भर करके जाइएगा तो कुछ भरने वाला नहीं है, जो भी आएगा ओवरफ्लो होके बह जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, इसलिए कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। कहीं भी समाज में जहां विद्वत जन बैठे हो ना, वहां मौन होकर के बैठना चाहिए। जब तक कुछ पूछा ना जाए बोलना नहीं चाहिए, चुपचाप सुनना चाहिए। और देखिए, जब तक हम श्रोता नहीं बन पाएंगे तब तक जीवन में कभी वक्ता बन ही नहीं सकते। वक्ता बनने के पहले श्रोता बनना आवश्यक है। गुरु बनने के पहले शिष्य बनना आवश्यक है? पिता बनने के पहले पुत्र बनना पड़ेगा। बिना पुत्र बने पिता बनने वाले नहीं है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं। आपने जैसे प्रश्न किया था ना, इसी प्रकार एक बार पार्वती जी ने भी प्रश्न किया था भगवान शिव से। पार्वती जी ने क्या प्रश्न किया और शंकर जी ने क्या उत्तर दिया, इस प्रसंग को तो मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को याज्ञवल्क्य मुनि त्रेता युग में लेकर गए। किस युग में? त्रेता युग में। बिचवा में बोला करिए। त्रेता युग में। कौन से युग में? त्रेता युग में।
आइए चौपाई गाते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार सुन के गाइए। त्रेता जुग माही, शंभु गए। मां सती के साथ भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और दंडकारण्य में एक मुनि है श्री अगस्त्य जी, उनके आश्रम पर राम कथा सुनने के लिए चले गए। अब आप कहिएगा शंकर जी वहां कथा सुनने काहे गए? वचन के कारण। आपको बताऊं, ये जो अगस्त्य मुनि है ना, ये धरती पर जितने पर्वत हैं इन सभी पर्वतों के गुरु हैं। पर्वतों के गुरु कौन? अगस्त्य मुनि। और अगस्त्य मुनि पहले काशी में रहते थे। आपके बगल में एक पर्वतमाला है विंध्य, जहां पर मां बैठी हुई है, विंध्याचल वाली मैया है, विंध्यवासिनी मां विंध्य पर्वत पर बैठी हैं। ये पर्वतमाला बहुत बड़ी पर्वतमाला है। एक बार विंध्य पर्वत बढ़ने लगे और ऐसा बढ़ने लगे कि लगा कि सृष्टि को दो भाग में बांट देंगे। तो सभी देवता जाकर उनके गुरु अगस्त्य मुनि जो काशी में थे उनसे जाकर बोले कि अगस्त्य जी आप अपने शिष्य को मना करिए, इस प्रकार न बढ़े। अगस्त्य मुनि बोले मैं काशी छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देवताओं ने भगवान विश्वनाथ से कहा, भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि से निवेदन किया आप मना करिए शिष्य को जाकर। अगस्त्य मुनि बोले बाबा, काशी का कौवा भी काशी नहीं छोड़ना चाहता और आप मुझे काशी छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। तब भगवान विश्वनाथ ने अगस्त्य मुनि को वचन दिया कि मेरे कहने पर जाइए, मैं वचन देता हूं आप धरती के जिस कोने में भी रहेंगे, मैं एक दिन परिवार के साथ आऊंगा और आपके सामने बैठकर आपसे राम जी की कथा सुनूंगा, इसलिए आप आज जाइए। अगस्त्य मुनि विंध्य के पास गए तो विंध्य पर्वत ने उनके पांव में अपना सिर रखकर प्रणाम किया। आज भी आप जब प्रयाग से रीवा जाएंगे ना तो बिचवा में एक जगह पड़ता है सिरमौर। वो सिरमौर क्या है? वहीं से पहाड़ शुरू होता है और कहा गया है कि ये विंध्य पर्वत का सिर है जो गुरु जी के चरण में दंडवत किया हुआ है। तो सिर पांव में रखकर विंध्य ने प्रणाम किया अगस्त्य मुनि को और कहा गुरुदेव क्या आज्ञा है? अगस्त्य मुनि बोले जब तक लौट कर वापस ना आ जाऊं ऐसे ही बने रहो। अब बोलकर अगस्त्य मुनि दंडकारण्य में गए और आज तक लौट करके नहीं आए और विंध्य पर्वत उसी प्रकार दंडवत प्रणाम की मुद्रा में बने हुए हैं। इसी वचन को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर सती मैया के साथ अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। बिना किसी सूचना के हो, यदि घर में अचानक भगवान शंकर आ जाए तो जीव पगला जाएगा, पागल हो जाएगा। अगस्त्य मुनि तो नाचने लगे, बिठाकर पूजन किए और बड़े भाव से कथा सुनाए राम जी की। सामने कितने लोग सुनने वाले हैं? बोलिए बोलिए। दो। कौन कौन? शंकर जी और सती मैया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सती मैया केवल बैठी रहीं, कथा तो केवल शंकर भगवान सुने। सुनी महेश परम सुख मानी। अब आप कहेंगे सती मैया क्यों नहीं सुनी? जब शंकर जी और सती मैया पहुंचे तो अगस्त्य मुनि नाचने लगे और शंकर जी और सती मैया के चरण में बैठकर उनकी पूजा करने लगे। सती मैया सोची कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यहां वक्ता श्रोता की आरती उतार रहा है। इसका अर्थ है कि इनका ज्ञान हम लोगों के ज्ञान से कम है, ये छोटे हैं हम लोगों से। बाबा भी कहां कहां लेके आ जाते हैं, ये कौन सी राम कथा सुनाएंगे। परिणाम
पहले ही मन में संशय भर गया, सती मैया बैठी रही और कथा का कौ भी नहीं सुनी। हम ये नहीं कहते कि आप में से भी ऐसा कोई होगा, आप लोग सुनने वाले ही लोग हैं, लेकिन कई बार कथा में ऐसे भी लोग आ जाते हैं ना जिनका कथा से कोई लेना देना नहीं, वो बेचारे आके फंस जाते हैं। हर 5 मिनट पर घड़ी देखते हैं, बगल वाले से पूछते हैं कबले बोलेंगे महाराज। सती मैया कथा नहीं सुनी। कथा के बाद राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में शंकर भगवान ने अगस्त्य मुनि को दिया और सती मैया को लेकर मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बतन तजिया राज उदासी, पिता भवन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, हाँ दंडक बन विचरत अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी। शंकर भगवान श्री अगस्त्य मुनि से विदा लिए। अब विदा लेकर सती मैया के साथ कैलाश वापस जाने लगे, नीचे धरती पर नहीं, कहां? आकाश मार्ग से। कौन सा युग था वो? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे हैं उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी हैं। और जिस दिन शंकर भगवान वापस जा रहे हैं उसके 2 घंटा पहले रावण सीता मैया को लेकर लंका चला गया। रावण मां को लेकर लंका चला गया। नीचे राम जी और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते ढूंढते रो रहे हैं, भगवान मां के लिए रो रहे हैं, धरती पर दौड़ रहे हैं। आकाश में शंकर भगवान जा रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, कथा सुन लिया हूं, प्रभु निचवे लीला कर रहे हैं। यदि एक साथ दिखाई भी पड़ जाए ना तो कान के साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाएंगी और आनंद आ जाएगा। मन में शंकर जी विचार रहे हैं, मैं जा नहीं सकता हूं, लीला चल रही है, कैसे दर्शन मिलेगा? के ही विधि दर्शन हो। हम आपसे एक बात कहें, आज भी भगवान का दर्शन मिलता है। आज भी किसको मिलता है? माई बाप, जो वास्तव में भगवान को देखना चाहता है उसको भगवान आज भी दिखाई देते हैं। आज भी वो तो बेचैन बैठे कि कोई आके हमको देख ले। लेकिन बुरा ना मानिएगा, हम लोग मंदिर भी जाते हैं तो देखने नहीं जाते हैं, घरवा से लिस्ट बना के ले जाते हैं, आज काका मांगना है उनसे। हम देखने नहीं जाते, केवल मांगने जाते हैं। जो देखने जाता है उसको भगवान दिखाई पड़ते हैं, है? शंकर भगवान बेचैन है कि के ही विधि दर्शन हो। और यहां आप समझिएगा, शंकर भगवान कहां जा रहे हैं वापस? बोलिए, कैलाश साहगंज से किस दिशा में है? इतनों नहीं मालूम? उत्तर। किस दिशा में है? उत्तर। रावण मेरी मां को किस दिशा में लेकर गया? दक्षिण। दक्षिण। दक्षिण इधर है,
अच्छा, हम लोग पूरब की ओर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, जय जय। तो अब